नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का है, जिसमें से कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। और ये इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। ये पार्ट नंबर 1 है और अगले सेशन में हम आप लोगों को पार्ट नंबर 2 प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आप लोग जो भी क्लास पढ़ रहे हैं इसको अपने कॉपी में नोट जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? भारत में विविधता में एकता को किसने बताया है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया है। भारत में विविधता में एकता की विशेषता को किसने बताया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बताया गया है। विविधता में एकता किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? प्रस्तावना में बंधुता मतलब होता है राष्ट्रीय एकता। बंधुता मतलब एकता। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? इसलिए कि राष्ट्रीय एकता के लिए। क्यों रखा गया? राष्ट्रीय एकता के लिए। प्रस्तावना की बात करें, यही प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य के रूप में एक अलग ने विशेष राज्य के रूप में जो मिलाया गया था, इस विलय पत्र पे सिग्नेचर किया था किसने? राजा हरि सिंह ने। किसके द्वारा सिग्नेचर किया गया था? राजा हरि सिंह। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? राजा हरि सिंह ने किया था। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 370 के अंदर, जो कि अभी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 और 35A ये भी जम्मू कश्मीर के नागरिकता का प्रावधान था जम्मू कश्मीर में। इस दोनों अनुच्छेद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य था यानी राज्य के रूप में भी हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विखंडित राज्य से समाप्त कर दिया गया। और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर को 2 भाग में जो विभाजित किया, एक तो जम्मू कश्मीर बना और दूसरा लद्दाख बना। लद्दाख के अंदर 2 जिला हैं, एक तो लेह, दूसरा कारगिल। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? ये 5 अक्टूबर 2019 को। और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बना? 31 अक्टूबर 2019 से। और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कार्यभार जो करता है उसका पूरा प्रशासक जो होता है उस उपराज्यपाल के देखरेख में कार्य होता है। किसके देखरेख में? उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है?
संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा, ये तो अभी बताइए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 370, जबकि अभी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों के पुनर्गठन आयोग, राज्य के पुनर्गठन आयोग का बात किया जाए, इसका गठन हुआ था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। किनकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। और ये अधिनियम कब बना, यानी कानून कब बना, कानून बना 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कानून कब बना, 1956 में। किनकी अध्यक्षता में ये गठित हुई थी, फजल अली। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके द्वारा जो ये लागू किया गया, अधिनियम लागू हुआ भारत में 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में पूरे देश को बांटा गया था। भारत में कितने राज्य, 14 राज्य और 8 यूटी यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। जब 6 था, ये याद रखिएगा 6। कितने यूटी थे, 6, 14 राज्य और 6 यूटी में बांटा गया था। जबकि अभी राज्यों की संख्या हो गया 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। राज्य पुनर्गठन, ये तो भाषा से संबंधित है, राज्य, इसीलिए ये भाषा से संबंधित आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये भाषा आंसर सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों का रचना की गई थी, भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1956 में कौन सी द्विभाषी राज्य बने थे। 1956 में कौन द्विभाषी राज्य बने थे, एक मुंबई बना था, दूसरा पंजाब बना था। मुंबई से एक अलग हिंदी बोलने वाला राज्य था जिसका कि गुजरात आया, और पंजाब से एक हिंदी अलग बोलने वाला राज्य था जो हरियाणा आया। इस तरह से 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे, मुंबई और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा, संविधान की राजभाषा, बात करें संविधान की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद का बात करें, अनुच्छेद 343 343। संविधान के अंदर राजभाषा कौन सा है, राजभाषा हिंदी और लिपि है देवनागरी। ये किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 343। और भाग का बात करें तो कौन सा भाग के अंदर है, ये भाग नंबर 17। भाग, संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उनको हम लोग कहते हैं मूल संविधान। क्या कहते हैं, मूल संविधान। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद की बात किया जाए तो उस समय 395 अनुच्छेद था, और अभी वर्तमान समय में 464 से भी अधिक हो गया है। कितना, 464 प्लस। अगर भाग की बात करें मूल संविधान में तो 22 भाग था, और अभी 22 भाग भी 22 है अभी, प्लस 3 का मतलब 3 बढ़ गया है, लेकिन कार्य अभी नहीं कर रहा है। इसी तरह अनुसूची की बात कर रहे हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में कितने अनुसूची हो गए हैं, 12। ये तो संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए। यहीं पर आते हैं हम लोग, ये हिंदी, भारत में राजभाषा कौन सी, हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। ये आंध्र प्रदेश की हुई थी। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। ये राज्य कब बना है, 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना, 2 जून 2014। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई।
भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? वो नागालैंड की हुई थी। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत का पूर्ण राज्य जो बना वो 1987 में बना। गोवा भारत का पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में। गोवा 1987 में, सिक्किम 1975 में बना, अरुणाचल प्रदेश 1986 में बना। यहीं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं CUJ। यहाँ पर देख रहे हैं 3 वर्ड CUJ, ये क्या है? सी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य का गठन कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। 3 राज्य कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ है किस राज्य से अलग होकर? ये मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य होकर बना है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। वहीं पर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में बना है किस राज्य से अलग होकर? उत्तर प्रदेश। झारखंड किस राज्य से? बिहार से। ये तीनों राज्य का गठन कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री हुए। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही बारदोली सत्याग्रह किया गया था। बारदोली ये किसानों का एक सत्याग्रह था जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह किसका नेतृत्व में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था? 1928 में। बारदोली किस राज्य के अंदर है? तो बारदोली गुजरात के अंदर है। किस राज्य में? गुजरात। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। किस रूप में? बाल दिवस के रूप में। बाल दिवस के रूप में जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध आनंद भवन से है। आनंद भवन जो कि इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। एक आनंद वन है, आनंद वन। ये आनंद वन का संबंध है बाबा आमटे से। बाबा आमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के क्या पूछे? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध बिहार के जीरादेई से है। बिहार के जीरादेई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन दिया हुआ है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये दूसरे राष्ट्रपति भी हुए। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। कब मनाते हैं? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। वहीं पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत थे। ये हैदराबाद भी था देसी रियासत और जूनागढ़ भी देसी रियासत था। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर जगह को और खो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसी माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी और इसी योजना के सिफारिश पे भारत के 2 खंड हुए थे, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। भारत का विभाजन भी हुआ था यही माउंटबेटन प्लान के अनुसार। कब? 1947 में। माउंटबेटन योजना के अनुसार ही भारत को स्वतंत्रता भी मिली थी। गवर्नर जनरल की बात करें, बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। यही गवर्नर का नाम बदलकर इसके स्थान पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। कौन हुआ? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग्स हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में
सती प्रथा का अंत किया गया था। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय नाम आया, वायसराय, और इस तरह से भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर है 16 में गोवा, दमन और द्वीप ये किस यूरोपीय राज्य के उपनिवेश था? ये फ्रांस के उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? गोवा, दमन और द्वीप किस यूरोपीय राज्य के उपनिवेश थे? ये फ्रांस के। गोवा को 1510 ईस्वी पे शासन अधिकार किया था किसने? फ्रांसीसियों ने। और छोड़ा इनको कब? 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए गोवा का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को। ये यहाँ से फ्रांसीसी छोड़ के गए, लेकिन ये पूर्ण राज्य बना 1987 में। पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में पूर्ण राज्य बना 1987 में। क्वेश्चन नंबर 17 है देश के विभाजन में कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन में ये पंजाब और बंगाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। 18 किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्विराष्ट्रीय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में द्विराष्ट्रीय का प्रतिपादन करने वाले का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 19 है किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? ये रूस ने किया है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? रूस ने। सुरक्षा परिषद की बात करें, सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या, कुल सदस्य 15। इसमें दो तरह के सदस्य, एक तो अस्थाई 5 और अस्थाई 10। इस तरह से बता सकते हैं आप लोग। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। इस सुरक्षा परिषद के बारे में किसी दिन बताएंगे डिटेल से। वैसे हम लोग आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ताशकंद समझौता, इसको भी डिटेल से जानेंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता हुआ ही था किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किस दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान। ये शांति समिति के लिए गठन के लिए यह समझौता हुआ था। शांति समिति के गठन के लिए ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में 10 जनवरी को। भारत की ओर से जो इस पे हस्ताक्षर हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय थे अयूब खान। इन्हीं दोनों के बीच में समझौता हुआ था जिनका नाम है ताशकंद समझौता। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था 1971 में, और इसी भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में एक नया देश निकल के आया जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 16 दिसंबर 1971 को। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध की जो समाप्ति हुई वो शिमला समझौता के रूप में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। और इस शिमला समझौता में भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व की थी वो प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की ओर से जो नेतृत्व किया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है शिमला समझौता। ये कब हुआ था? 1972 में। और एक शिमला सम्मेलन भी हुआ है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में। ये सर्वदलीय बैठक हुआ था। इसमें से भारत की ओर से 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये स्वतंत्रता के 1 साल 2 साल पहले ही हुआ था 1945 में। सर्वदलीय बैठक कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 22। ये क्या था? शिमला सम्मेलन था। और ये शिमला समझौता है। शिमला समझौता याद रखेंगे 1972 और शिमला सम्मेलन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 21, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। ये तो सही है। इसकी स्थापना
1953 में किया गया था। इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1996 में एक पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था। 1996 में नहीं हुआ था, ये कब हुआ था? 1956। ये कथन क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? निम्न से कौन सा कथन असत्य? ये गलत है। इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी। इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी। ये सही है। भाषाई राज्यों के निर्माण पर यह किया गया था। इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण पर जोर दिया गया था। ये तो सही है। ये कथन क्या है? सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? गलत है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश में स्वायत्तता प्रदेश की मांग की थी? वो विशाल आंध्र आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित प्रदेश अभी बताएं, हम लोग बात किए इस पर। संघ शासित प्रदेश यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी, इसकी संख्या अभी कितना है भारत में? 8 है। जबकि 1956 यानी स्वतंत्रता के समय या राज्य पुनर्गठन आयोग के समय कितना था? 6 था। और अभी कितना हो गया? 8 हो गया है। और राज्यों की, स्टेट की बात करें, स्टेट कितना है अभी? 28 स्टेट है। राज्य है 28 और यूनियन टेरिटरी कितना है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पे? ये तेलुगु भाषा के आधार पे। तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में बोला जाता है तेलुगु। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। किस राज्य से अलग होकर? यही आंध्र प्रदेश से अलग होकर। मलयालम किस राज्य की ये भाषा है? केरल का है। कन्नड़ कर्नाटक का है। तमिल ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना? असम का एक अलग होकर नया राज्य, सबसे पहला राज्य जो बना वो नागालैंड है। कौन सा राज्य है? नागालैंड। कब? 1963 में। उसके बाद मेघालय बना 1971 में। मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कब? 1986 में। कब? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 24 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम बताएं कि इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो 9 है। कितना है? 9। लेकिन हुआ है क्या, दादर व नगर हवेली और दमन और द्वीप, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसका दोनों को कब मिलाया गया? 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली और दमन और द्वीप दोनों को मिला दिया गया है। और इस दोनों की जो संयुक्त राजधानी है वो कहाँ पर है? दमन में है। कब मिलाया गया? 26 जनवरी 2020 को मिलाया। 9 था तो ये दोनों मिल के एक हो गया। तो इस तरह से अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस सभी केंद्र शासित प्रदेश का जो राजधानी है वो भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है और भारत की राजधानी भी है, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। ये तो बताई थी। दादर व नगर हवेली और दमन और द्वीप, इसकी राजधानी कहाँ पर है? दमन में। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। पुडुचेरी, इसकी राजधानी भी पुडुचेरी ही है। जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी, एक श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और जम्मू है शीतकालीन राजधानी, और लद्दाख की राजधानी लेह। इस तरह से अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8। इनके साथ साथ में पूरे भारत को क्षेत्रीय परिषद तथा उत्तर पूर्वी परिषद में भी बांटा गया। इनको भी देख लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं? पूर्वी क्षेत्र में बिहार आएगा, उड़ीसा आएगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये चारों राज्य जो आएगा किस क्षेत्र में? पूर्वी में, ईस्टर्न रीजन में। उसी तरह पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, दमन और द्वीप, नगर हवेली, ये सभी कहाँ पर आएगा? पश्चिमी क्षेत्र में। उसी तरह उत्तरी क्षेत्र की बात करें, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये किधर आएगा? उत्तरी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु
पांडिचेरी और लक्षद्वीप, ये सभी दक्षिणी क्षेत्र में। और मध्य का जो बात है तो मध्य का सबसे पहले तो आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये मध्य क्षेत्र में आएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्व परिषद, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सभी कहाँ पर आएगा? उत्तर पूर्वी परिषद में। उसी तरह इधर है ये भारत के अंदर जो अभी 28 राज्य है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य और उनकी राजधानी, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया, सभी राज्य की राजधानी, राज्य एवं राजधानी, इन सभी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है आपके एग्जाम में, इसलिए 28 राज्य और 28 राज्य की राजधानी ही भी आप लोग याद करके रखेंगे। ये चैप्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का क्वेश्चन 26 तक हम लोग आज किए। अब इसका जो शेष पार्ट बचा, शेष क्वेश्चन जो बचा, वो अगले स्लाइड में हम आप लोगों के सामने लाएंगे। इसमें जो भी थोड़ा समझने में मिस्टेक हुआ होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर उनका उत्तर भी देंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।